नमस्कार दोस्तों, सना स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 52,568 पे, यानी 143 पॉइंट यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी ऊपर कामकाज करते हुए दिख रही है। लेकिन आप देखोगे, ध्यान से समझोगे आज के चार्ट को, तो आपको यहाँ कुछ लगेगा कि कुछ एक मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए आज का दिन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि प्रीमियम्स नहीं मिल रहे थे मार्केट में। आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे कि ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। ये ऑनलाइन क्लास में मैंने क्लियर कहा था कि यहाँ मार्केट सर्वाइव नहीं करेगी, ये कैंडल आपको ट्रैप करने के लिए बना है, मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा, तो मार्केट नीचे आएगा। बट यहाँ से यहाँ आने में मार्केट ने आपको कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या होता है, मार्केट पूरी तरह से साइडवेज जोन में है। और ये वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग क्लियर कर देखेंगे। और आने वाले टाइम में, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो किस तरह से यहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है उसका हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। एक दिन का जो कैंडल है, यानी वन डे का जो टाइम फ्रेम है, उसमें काफ़ी हद तक हम लोग यहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप देखो, जब आप प्रीमियम साइड में जाके देखोगे ना, जब इसका पैसे वाला देखोगे आप, ये तो हमने इंडेक्स देख रहे हैं, बट आप जब चार्ट देखोगे, प्रीमियम चार्ट, वहाँ पे देखो कि इस जब भी मार्केट पी साइड आप यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ पी साइड में जा रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। जबकि आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ मार्केट लगभग 576 से 500 पॉइंट, यानी कि लगभग 500, यानी कि 75 पॉइंट यहाँ नीचे आती है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देती, 1 रुपये उल्टे वापस ले रही है। कहने का मतलब ये कि एक्सपायरी वाला जो सिचुएशन होता है, और एक्सपायरी के दिन जिस तरह से मार्केट साइड में हो जाती है, वो एक्सपायरी के एक दिन पहले भी उस तरह का सिचुएशन यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या करना है, दूर रहना है। देखो, शुरुआत में 1-2 ट्रेड में आप चले गए, 1 में ट्रेड में हो गया, आपको पता लग गया, फिर आप ट्रेड बंद कर दो, सिंपल सी बात है। यहाँ हम भी प्लान कर रहे थे, लेकिन जब मार्केट ने ये बड़े बड़े विक बनाने स्टार्ट कर दिए तो अभी लग गया कि ये मार्केट सेलर्स के कब्जे में, और फिलहाल दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर वो कौन सा जोन है जिसमें ये दोनों फंसे हुए हैं? तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक जोन में फंस गई है। तो उस जोन को हम लोग एनालाइज करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, एक बार समझते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ चार्ट को, तो फिर आपको यहाँ पे क्लियर कट सा नजर आने वाला है। देखिए 5 मिनट टाइम को मैं थोड़ा सा, ये देखिए, तो आप जब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा इसको एक्सपेंड करेंगे, तो आपको यहाँ दिखेगा कि एक जोन यहाँ पे बन रहा है। ये एक जोन है, इस जोन में मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रही है। तो देखिए, मैं इसको जोन को बनाता हूँ और वापस हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बार जाएंगे, और वन डे टाइम फ्रेम पे भी आकर देखेंगे कि इस जोन का आखिर क्या है सिस्टम। तो यहाँ से हम ये जोन को ड्रॉ कर लेते हैं, और ये रहा हमारा जोन। अब हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि एक बार आप चार्ट समझ गए ना बैंक निफ्टी का, तो ये एक्सपायरी वाले दिन या उसके कुछ एक दिन बाद आपको बड़ा मौका देने वाला है। बड़ा मौका यहाँ मिलेगा। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो जोन हमने ड्रॉ किया था, वही ये जोन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये जो जोन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे कितना दिन बिता लिया, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे ये 10 दिन से इस जोन में फंसा हुआ है। और ये जोन क्या है, जोन अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली 52,000, ये 1-2 कैंडल को ऊपर नीचे का हटा दो आप, तो ये जो जोन है ये है 52,000, नीचे 300 और ऊपर है 52,700। इसी 300-400 पॉइंट में, इस 400 पॉइंट में बैंक निफ्टी घूम रही है। बीच में कुछ एक कैंडल आप निकाल दो तो आप देखोगे पूरा कैंडल लगभग इसी दायरे में यहाँ से यहाँ पे बना हुआ है। बीच में कुछ एक कैंडल नीचे गया था, बट वहां से सपोर्ट मिल गया। तो अब आखिर में नीचे जाने के लिए क्या, अगर हम नीचे जाते हुए देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वापस देखो, मार्केट अभी 568 पे है, तो नीचे फिर से वही सपोर्ट, यानी 500 वाला नंबर भी यहाँ पे आपको सपोर्ट करता हुआ कल दिख सकता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर समझाता हूं, अभी अगर आप देखने का कोशिश करोगे आज के हिसाब से, तो मार्केट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 500 के ऊपर नहीं जा पाया, क्लोजिंग 568 के ऊपर है। लेकिन याद रखिएगा ये कल एक्सपायरी है, यहां पर 52,500 क्या करेगा काम, 52,527 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूं ये एक रेसिस्टेंस होगा। ये रेसिस्टेंस तब नहीं होगा जब मार्केट खुलती ही गैप अप है और इसके ऊपर ही रहती है, 527 के ऊपर ही रहती है, तो ये रेसिस्टेंस का थोड़ा देर में ये खत्म होकर सपोर्ट में तब्दील हो जाएगा। लेकिन थोड़ा भी मार्केट गैप डाउन अगर गई तो आप देखो 500 से थोड़ा सा भी नीचे जाती है मार्केट, तो वैसी स्थिति में ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनकर सामने आ जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। और ओवरऑल रेसिस्टेंस के बारे में बात करें, अगर गैप डाउन हुआ तो 500 का नंबर और फिर 700 का नंबर याद रखिएगा, यानी 52,700 भी एक रेसिस्टेंस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आप देख लो यहाँ पे 3 कैंडल आप देखो यहाँ पे, तो ये 700 का नंबर भी आपको रेसिस्टेंस में रखना है। और नीचे सपोर्ट के बारे में बात करें तो अगर आपको सपोर्ट इंट्राडे में चाहिए, यानी कल के तत्कालिक रूप से आप देखना चाहते हो, तो पहले आपको मिलेगा एक 52,300 का सपोर्ट जोन, और ये ब्रेक होता है जिसकी पूरी संभावना रहेगी तो आपको यहाँ पे 52,000
तक मार्केट आपको यहाँ पे जाती हुई दिखेगी। और उसके नीचे में जैसा कि मैं कल भी बता चुका हूँ कि 51,700 एक क्रूशियल सपोर्ट है, वहाँ भी मार्केट उसको टेस्टिंग कर सकती है और फिर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग वगैरह भी आ सकती है। उस सिचुएशन में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे देखो, अगर मार्केट इसके नीचे आती है, यानी 52,000 के नीचे आती है, 51,700 का लेवल अगर आता है, तो यहाँ पे ये जो 3-4 कैंडल बने हुए इनका पोजीशन खतरे में हो सकता है, या यहाँ पे कई लोगों का एसएल होगा, तो वो एसएल को बचाने के लिए पैसे लगा के ऊपर ले जाने का कोशिश करेंगे। यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और नए बायर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, छोटे मोटे बायर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि रिटेल बायर की यहाँ पे बात नहीं हो रही, मतलब कहने का मतलब, और बड़े प्लेयर की बात नहीं हो रही, बीच के जो होते हैं वो कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग का देख सकते हैं। लेकिन सही मामले में अगर आप ध्यान से देखोगे, चार्ट को अच्छे से देखोगे, तो आप यहाँ पे एनालाइज करके समझना चाहोगे कि देखो चार्ट के ऊपर में आपको चार्ट कह रहा है कि आपने यहाँ से यहाँ तक की रैली कर ली है। देखो चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट कह रहा है कि आपकी जो रैली है वो यहाँ से यहाँ तक की हो चुकी है, यानी कि आप अगर देखोगे तो ये 46,000 और कहाँ ये 52-53,000, तो लगभग आप देखोगे तो 6-7 हज़ार पॉइंट की यहाँ से रैली हो चुकी है मार्केट को। और ये 4,000 का पॉइंट अगर आप यहाँ से निकाल देते हो, उसके बावजूद यहाँ से मार्केट ने खींचना स्टार्ट किया है, तो 46,000 से 53,000, यानी कि लगभग 7,000 यहाँ पे रैली हो चुकी है। तो एक करेक्शन तो बनता है ना, आप यहाँ भी देखो, चीज़ों को देखो, करेक्शन करे ना करे, करना तो पड़ेगा ही उसको, ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि यही चार्ट का सिस्टम है। आप देखो यहाँ पे किस तरह से मार्केट करेक्शन करती है, एक सब, और यहाँ पे सपोर्ट लेके करेक्शन करती है, सपोर्ट लेके जाती रहती है। ये वाला जो एरिया ये लंबा हो गया है, ऑब्वियसली यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ही सारा कुछ है। यहाँ पे रिटेलर ट्रैप हुए थे और यहाँ से ऊपर चला गया, इसमें कोई रिटेलर है ही नहीं। यहाँ पे सारे बड़े प्लेयर है, वो अपना मुनाफा कमाएंगे, और यहाँ जैसे रिटेलर साइडवेज जोन में रिटेलर्स यहाँ बढ़ेंगे और वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट। लेकिन अपने को दो तरफा रखना है, हम ऑप्शन बायर हैं, हमको क्या करना है, हम न्यूट्रल रहेंगे। कैसे क्या रहेंगे, ऑलवेज हमको क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है, क्योंकि न्यूट्रल रहने में मजा है। क्या मजा है, क्योंकि जिस भी तरफ जाएगी अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर ये जोन टूटेगा तो हम इधर जाएंगे, ये जोन इस तरफ टूटेगा तो हम इधर जाएंगे। तो आप समझ गए वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया। देखो ये सारा चीज है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जब आप देखोगे मार्केट को, और आप जब प्रीमियम जाके उसका देखोगे, तो आप देखोगे कि प्रीमियम कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। आखिर मार्केट करना क्या चाहती है, मार्केट बेसिकली साइडवेज में चली गई। पिछले 3 दिन से तो एक साइडवेज में है, और पिछले कई 10 दिनों से आप देखोगे कि मार्केट एक जोन में फंस गई है। तो जोन से एक बार निकलने दीजिए, फिर प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखेगा। कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी के दिन आपको सतर्क रहना है। ये सारा चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। आज मैं पूरा टाइम ऑनलाइन, हम लोग जब 9:15 में क्लास शुरू करते, 3:30 तक क्लास चलता है। आप भी सीखना चाहते हो तो ये नंबर है, इस नंबर पे आपको क्या करना है, हेलो कर देना। ये नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे हेलो कर देना, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, ये आपको डिटेल दे देंगे। इसमें 2 प्रकार से क्लासेस चलती है, पहली फीस वाली है और दूसरी फ्री वाली है। दोनों तरीके से आप क्लास में आ सकते हैं, पेड वाले में भी और फ्री वाले में भी। फ्री वाले में भी आपको कंडीशंस ये है कि आप नीचे दिए हुए कुछ ब्रोकर्स के लिंक्स हैं, वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें अपना अकाउंट खोलने के बाद अपना केवाईसी होगा। आपका केवाईसी होने के बाद उसमें आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद अपने फंड ऐड कर लेना है, फंड ऐड कर लीजिए और एक ट्रेड ले लीजिए। ट्रेड लेने के बाद आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप इनसे गाइडलाइन भी ले सकते हैं। और इसमें जैसे ही आप ट्रेड ले लेंगे, उसके बाद आप फ्री वाले क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और पेड वाले के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। जो क्लास की टाइमिंग होती है वो 9:15 में शुरू होती है, बिल्कुल मार्केट आवर में, और 3:30 में मार्केट आवर में खत्म होती है। उसके बाद मैं थोड़ा मार्केट को एनालाइज करके आप लोगों को समझाता हूँ। 3:40 तक मार्केट फिर हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं। और फिर वीकेंड क्लासेस भी होती है, सैटरडे एंड संडे, वो भी क्लास आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। तो आप डिटेल जो है इस नंबर पे ले लेना। देखो अभी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो लगभग वही है, 52,700 का ऊपर में एक रेसिस्टेंस रहेगा और वो तगड़ा रेसिस्टेंस रहेगा, और नीचे 52,300 का एक तगड़ा सपोर्ट रहेगा फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से। इसको हम ब्रेक होना चाहते हैं कि ये ब्रेक हो जाएगा तो नीचे आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बार ये ब्रेक हो जाए, थोड़ा गैप डाउन खुले और 300 ब्रेक हो और 300 के नीचे थोड़ा देर टाइम बिताए, तो आपको निश्चित रूप से नीचे जाना चाहिए। इसके आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ट पर टाइम बिताना, चार्ट को सीखना। जितना ज्यादा आप सीखने का कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लाइक एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।